नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुता आज फिर आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो जिसका नाम है जीन पियाजे। तो जीन पियाजे का आज नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एजुकेशन में प्रमुख राइटर हैं जिनमें एक का नाम जीन पियाजे भी है, जो वेरी इम्पॉर्टेंट हैं और इनसे पेपरों में कई क्वेश्चंस तैयार होते हैं। तो आइए मेरे साथ पढ़ेंगे आप सब लोग कि जीन पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत। बच्चों, नैतिक मुद्दों के बारे में किस तरह सोचते हैं, इस बारे में जीन पियाजे 1932 में रुचि जागृत की। यानी कि 1932 ईस्वी में जीन पियाजे के अंदर एक रुचि जागृत हुई कि बच्चे नैतिक मुद्दों के बारे में किस प्रकार सोचते हैं। उन्होंने फिर आगे देखिए बच्चों, उन्होंने क्या बताया बच्चों के बारे में। उन्होंने बहुत अधिक गहराई से 4 से 12 साल के उम्र के बच्चों का अवलोकन और साक्षात्कार किया। कितना? 4 से 12 वर्ष के बच्चों का क्या साक्षात्कार लिया। पियाजे ने बच्चों को कंचे खेल के माध्यम से समझाया। बच्चे खेल के माध्यम पियाजे ने बच्चों को कंचे खेलते हुए देखा। कंचे मतलब होता है गोली, जिसको पहले बहुत खेलते थे, अब वर्तमान में हो सकता है बच्चे ना जाने, लेकिन हम लोग भी कंचे से बचपन में खेलते थे। तो पियाजे ने क्या देखा कि बच्चे कंचे खेल रहे हैं। कंचे खेलते हुए उन्होंने देखा ताकि वे यह जान सकें कि बच्चों ने खेल के नियम पर किस तरह से विचार किया। उन्होंने बच्चों से नैतिक मुद्दों जैसे सज़ा और न्याय, जैसा कि आप सब जानते होंगे नैतिक मुद्दे क्या होते हैं कि अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो मम्मी उसको क्या सज़ा देती हैं, या फिर दो बच्चे दोस्त आपस में लड़ जाते हैं तो वो उनमें से किसकी बात सुननी जाती है, उसका न्याय करना, पक्ष सही गलत का बताना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बच्चों से नैतिक मुद्दों के बारे में भी बात की। पियाजे ने पाया कि जब बच्चे नैतिकता के बारे में सोचते हैं तो वे 2 अलग अलग अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। उन्होंने बच्चों को बुलाया और 2 बच्चों से बुलाकर उनको नैतिक के बारे में पूछा और दोनों की अवस्थाएं अलग अलग थी। एक कितना था, एक 4 वर्ष का था, एक 12 वर्ष का। तो उन्होंने देखा कि दोनों की अवस्थाओं से होकर सोचने का तरीका भी अलग अलग है, डिफरेंस। आगे देखिए पढ़ते हैं। फिर 4 साल से 7 से बच्चे, फिर उन्होंने क्या किया, कुछ 4 साल के बच्चे लिए और 7 वर्ष की उम्र के बच्चे लिए। 4 से 7 वर्ष के बच्चों को देखा, यानी कि उन्होंने देखा कि किस किस एज के बच्चे क्या क्या सोच रखते हैं। तो उन्होंने 4 से 7 साल के बच्चों में क्या देखा कि उनमें बाहरी सत्ता से प्राप्त, यानी कि उनको बाहरी सत्ता में ज़्यादा ही रुचि है। उन्होंने 4 से 7 साल के बच्चे के बाहरी सत्ता नैतिकता के दिखाते हैं, जो कि पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत की पहली अवस्था है। बच्चे न्याय और नियम को दुनिया के ना बदलने वाले धर्म गुरु मानते हैं। उनके लिए न्याय और नियम ऐसी चीज़ है जो लोगों के बस से बाहर है। बच्चे कहते हैं कि उनका गुण है कि दुनिया से बदलने का नियम न्याय और क्या है, न्याय और उनके बाहर है, इसीलिए वो इस चीज़ को नहीं मानते। अगला पॉइंट उन्होंने देखा। फिर अगले बच्चे 7 से 10 साल की उम्र के बच्चों में उन्होंने नैतिक विकास क्या देखा
नैतिक चिंतन की पहलू से दूसरी अवस्था के बीच एक मिली जुली स्थिति होती है। उन्होंने देखा नैतिक चिंतन यानी जो सोच है पहली से दूसरी अवस्था के बीच एक मिली जुली सी स्थिति होती है। अगले पॉइंट में उन्होंने अगले 10 साल से या उससे बड़े बच्चे में देखा। क्या देखा? 10 साल से या उससे बड़े बच्चे ऑटोनोमस मतलब होता है स्वतंत्रता पर आधारित। वो स्वतंत्रता पर आधारित नैतिकता देखने को मिली। उनके अंदर क्या देखने को मिली कि यानी वो स्वतंत्र हो जाते हैं, फिर उन्हें डर नहीं रहता है। क्योंकि 4 से उन्होंने देखा 4 से 12 साल के बच्चे या 7 साल के बच्चे, उनके अंदर क्या होता है? खौफ होता है, डर होता है अपनी मम्मी का, पापा का या अपने बड़ों से। कोई भी चीज़ करते हैं या बनाते हैं डरते हैं। लेकिन फिर उन्होंने देखा 10 के बाद जो बच्चा होता है, 10 की एज के बाद जो बच्चा होता है, तो उसके अंदर ऑटोनोमस यानी खुद की स्वतंत्रता आ जाती है। खुद वह चिंतन करने लगता है, खुद वह विचार करने लगता है, खुद वह नैतिक में स्वतंत्रता मिल जाती है। यानी कैसे पूजा करना है भगवान की, किस तरह मम्मी की बात को मानना है, पापा की बात, इनको सबको वह स्वतंत्रता मिल जाती है। आगे देखिए पढ़ते हैं। वे यह जान जाते हैं कि नियम और कानून लोगों के बनाए हुए हैं और किसी के कार्य का मूल्यांकन करने में वे कार्य को करने वाले व्यक्ति के इरादों और कार्यों के परिणामों के ऊपर भी विचार करते हैं। चूँकि छोटे बच्चे क्या करते हैं? छोटे बच्चे बाहरी सत्ता वाली नैतिकता के स्तर पर होते हैं कि वे किसी के व्यवहार के बारे में सही या गलत का निर्णय उस व्यवहार से होने वाले परिणामों को देख कर लेते हैं, ना कि व्यवहार कर्ता के उद्देश्यों के आधार पर। यानी छोटे बच्चों की क्या है कि वे बाहरी गुण को देखते हैं, बाहरी व्यवहार है, उनके आसपास कोई व्यवहार हो रहा है, घटित हो रही है, कोई घटना हो रही है, वह चाहे अच्छी हो या गलत हो, उनको उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और वह उसको देखते ही अपने व्यवहार में परिणामों को चेंज कर देते हैं। जैसे देखिए जानते हैं, जैसे कि उनके लिए जानबूझकर तो किए गए कप की तुलना में हादसे में 12 कप टूटने की घटना। एक उन्होंने अपना हादसा बताया है कि मैंने एक देखा है फॉर एग्जाम्पल कि जानबूझकर तोड़े गए एक कप की तुलना में हादसा में 12 कप टूटने की घटना। यानी कि एक जानबूझकर कप तोड़ा गया और फिर वो क्या हुआ, उससे 1 से 12 कप टूटने की घटना। तो आइए जानते हैं हेनरी और जॉन की कहानी है। ज़्यादा उन्होंने देखा कि जैसे बच्चे स्वतंत्र अवस्था में आने लगते हैं वैसे वैसे किसी काम को करने वाले का उद्देश्य इरादा उनके नैतिक चिंतन का एक आवश्य बिंदु बनने लगता है। बाहरी सत्ता के आधार पर नैतिक चिंतन करने वाले बच्चे यह भी मानते हैं कि नियम ना बदलने वाली चीज़ है, नियम बदलने वाली चीज़ नहीं है और यह नियम किसी शक्तिशाली सत्ता के द्वारा बनाए गए हैं। पियाजे ने छोटे बच्चों को सुझाया कि वह कंचे के खेल के नए नियम बनाए, तो छोटे बच्चे ने मना कर दिया। दूसरी तरफ बड़े बच्चों में परिवर्तन को स्वीकार और पहचान के नियम सिर्फ हमारी सुविधा के लिए बनाए गए हैं, जिन्हें बदला जा सकता है। तो इससे बच्चों उन्होंने क्या पाया कि छोटे बच्चे जो नियम बता दो, यानी कि उनको उनकी मम्मी बताती थी हैं कि आपको वहाँ नहीं जाना है, तो वो वह मान जाते हैं और नहीं जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि 10 से ऊपर उम्र का जो बच्चा होता है तो वो नियम को बदलता है। वो देखना चाहता है कि वहाँ जाने से मम्मी ने मना क्यों किया है, तो वह उन नियमों को सिर्फ अपनी सुविधा से बनाए हुए से बदल सकता है। आगे पढ़ते हैं। बाहरी सत्ता के आधार पर नैतिक चिंतन करने वाले बच्चे तुरंत न्याय की घोषणा में भी विश्वास रखते हैं, यानी कि अगर एक नियम तोड़ा जाता है तो सज़ा भी मिलनी चाहिए। छोटे बच्चे मानते हैं कि अगर किसी चीज़ को खंडित किया गया या तोड़ा गया तब यह काम अपने आप सज़ा से जुड़ जाता है।
इसलिए छोटे बच्चे जब भी कोई गलत काम करते हैं तब चिंता से अपने आसपास देखने लगते हैं और यह सोचकर कि उन्हें सज़ा तो मिलेगी। तुरंत न्याय का सिद्धांत यह भी कहता है कि अगर किसी के साथ कुछ दुर्भावपूर्ण हुआ हो तो उस व्यक्ति ने ज़रूर पहले कुछ किया होगा। यानी छोटे बच्चे मान जाते हैं कि इनको सज़ा मिली है तो इनसे कोई गलत कार्य हुआ होगा, जिसके बाहरी सत्ता के आधार पर नैतिक चिंतन करने वाले बच्चे तुरंत न्याय की धारणा में विश्वास रखते हैं। यानी कि अगर एक नियम तोड़ा जाता है तो सज़ा भी मिलनी चाहिए। छोटे बच्चे मानते हैं कि अगर किसी चीज़ को खंडित किया गया या तोड़ा गया तब यह काम अपने आप सज़ा से जुड़ जाता है। इसलिए छोटे बच्चे जब भी कोई गलत काम करते हैं तब चिंता से अपने आसपास देखने लगते हैं, यह सोचकर कि उन्हें सज़ा तो मिलेगी। तुरंत न्याय का सिद्धांत यह भी कहता है कि अगर किसी के साथ कुछ दुर्भावपूर्ण हुआ हो तो उस व्यक्ति ने ज़रूर पहले कुछ किया होगा, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ है या हुआ होगा। बड़े बच्चे जो नैतिकता की स्वतंत्रता रखने में लगते हैं, यह पहचानते हैं कि सज़ा तभी मिलेगी जब किसी ने कुछ गलत होते देख लिया हो और उसके बाद भी ज़रूरी नहीं कि सज़ा मिलेगी। देखिए बच्चों कि छोटे बच्चे में समझ नहीं होती तो वो जानते हैं कि अगर हमने कुछ गलत किया होगा या गलत हम करेंगे तो हमको सज़ा मिलेगी। लेकिन बड़े बच्चे ये सोचते हैं कि हम गलत कार्य करेंगे, अगर हमारे बड़े मम्मी पापा अगर हमको गलत करते हुए देख लेंगे तभी उसकी सज़ा मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। और इसकी श्योरिटी भी नहीं है कि सज़ा मिले भी या ना मिले। तो बड़े बच्चों में स्वतंत्रता आ जाती है, इसीलिए वो अपना ये सब कार्य करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नैतिक तर्क को लेकर इस तरह के परिवर्तन कैसे आते हैं? पियाजे मानते हैं जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी सोच सामाजिक मुद्दों के बारे में गहरी होती चली जाती है। पियाजे का मानना है सामाजिक समझ साथियों के साथ आपसी लेन देन से आती है। जिन साथियों के पास एक जैसी शक्ति और ओहदा होता है वहाँ योजना के बीच समझौता किया जाता है और सहमत न होने पर तक दिया जाता है। आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। अभिभावक और बच्चे के रिश्तों में जहाँ अभिभावक के पास शक्ति होती है लेकिन बच्चों के पास नहीं, वहाँ नैतिक तर्क की समझ को विकसित करने की संभावना कम रहती है, क्योंकि अधिकतर नियम आदेशात्मक तरीके से दिए जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने आपको जीन पियाजे के बारे में नैतिक विकास के बारे में समझाया पढ़ाया कि नैतिक विकास में जीन पियाजे ने बच्चों के क्या रूप देखने को मिला और किस तरह से बताया उन्होंने कि डिफरेंस बाय डिफरेंस बच्चों की एज में विचार चिंतन अलग अलग हो जाता है। जैसे कि छोटे बच्चे कुछ भी गलत कार्य करने से डरते हैं और इसीलिए उनका जो नियम बनाया है खेल के नियम या घर में नियम पढ़ाई का नियम तो वो अपने उस नियम को मानते हैं क्योंकि उनके बड़े लोगों ने बताया है। लेकिन वैसे ही बच्चा जब 10 साल का होता है तो वह स्वतंत्र हो जाता है और उसमें जो डर और खौफ भय नाम की चीज़ होती है थोड़ी थोड़ी ख़त्म होने लगती है। तो इसीलिए वह उस नैतिक मूल्यों को अंदर को कम मानता है, बाहरी में ज़्यादा मानता है और इसीलिए वह कोई भी कार्य करता है तो वह सोचता है कि अगर मेरे बड़े मम्मी पापा अगर मुझको देख लेंगे करते हुए तो वह सज़ा देंगे और ज़रूरी भी नहीं है कि उसकी सज़ा मिल भी सकती है या नहीं मिल सकती है। तो इसीलिए आज हमने इस वीडियो में नैतिक मूल्यों के बारे में बताया कि किस तरह जीन पियाजे ने बच्चों के नैतिक मुद्दों की चिंतन के बारे में अलग अलग एज के अकॉर्डिंग समझाया है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सब
थ्योरी समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो इसको बार बार वीडियो देखें और बार बार समझने की कोशिश करें, क्योंकि इनसे कई क्वेश्चन तैयार होंगे आपको जो आपके पेपर में आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो आपसे आशा करती हूँ और एक बार फिर मैं आपके सामने फिर नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहें, खुश रहें, सदा पढ़ते रहें इसी लगन के साथ। और